देख कशिश, मैं तुझे समझा समझा कर परेशान हूँ। अरे क्या तेरे धर्म में लड़कियां नहीं हैं जिन्हें तू अपनी दोस्त बना ले? सॉरी मम्मा, मैं अब आगे से ज़ारा से बात नहीं करूंगी। तू हमेशा यही बोलती है, लेकिन क्या ऐसा हुआ है कि तूने उस लड़की से बात ना की हो? देख कशिश, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मुझे पसंद नहीं है जो तू ज़ारा से जरा भी बात करे, बस। ठीक है माँ, मैं समझ गई। मैं आगे से ज़ारा से बात नहीं करूंगी। भावना अपनी बेटी को उसकी मुस्लिम सहेली से बात करने की वजह से डांट रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ ज़ारा के घर में। अम्मी जान, माफ कर दीजिए ना। नहीं ज़ारा, आज मैं तेरी एक नहीं सुनने वाली हूँ। तुझे अपनी अम्मी की बात नहीं माननी है ना, तो मत मान, मुझसे भी मत बोलना। अम्मी ऐसा मत बोलिए ना। ये बता, जब मैं तुझे 1000 बार मना कर चुकी हूँ कि उस लड़की से मत बोला कर, तो तू मेरी बात क्यों नहीं सुनती है? क्या तेरी अम्मी तेरे लिए जरा भी मायने नहीं रखती हैं? अम्मी, आप ही मेरा सब कुछ हो। ठीक है, अगर ये बात है तो तू आइंदा उस कशिश से बात नहीं करेगी। उसकी माँ को देखा है तूने? मैं नहीं चाहती कि तू उसकी बेटी से कोई भी मतलब या वास्ता रखे। दोनों माएं घर में अपनी अपनी बच्चियों को डांट रही थीं। कशिश और ज़ारा दोनों ही अच्छी सहेलियां थीं, लेकिन अलग अलग धर्मों से होने की वजह से दोनों की ही माएं उनकी दोस्ती को पसंद नहीं करती थी। वो जब कभी भी उन्हें एक साथ खेलते या बोलते हुए देख लेती थी, तो वो घर में उन्हें उसी तरह से डांटती थी। लेकिन कशिश और ज़ारा की दोस्ती इतनी ज्यादा पक्की थी कि वो डांट पड़ने के बाद भी एक दूसरे से अलग नहीं होती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और एक दिन स्कूल में, कशिश, हमें आपस में जितनी भी बातें करनी होंगी हम यहीं स्कूल में ही कर लिया करेंगे। सही कहा, मेरी माँ मुझे तेरे साथ खेलने को मना करती हैं। मेरी भी, इसी वजह से तो मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो आज टिफिन में क्या लाई है? मैं मटर पुलाव। यम, मुझे भी खाना है। ठीक है, खा लेना। दोनों सहेलियों ने स्कूल में एक दूसरे से बहुत बातें की और एक साथ लंच भी किया। अब वो दोनों ऐसे ही करती थी। वो सिर्फ स्कूल में ही अपनी दोस्ती दिखाती थी और घर आने के बाद वो एक दूसरे से जरा सी भी नहीं बोलती थी। अगर वो कभी रास्ते में अपनी माँओं के साथ एक दूसरे से मिल जाती थी, तब भी वो नहीं बोला करती थी। अरे बहन, कैसी हो? कैसी भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ठीक हूँ, तुम बताओ। मुझे तुम्हारे हाल चाल से क्या मतलब, मेरे से जियो या मरो। मैं भी ठीक हूँ। कशिश बेटा, पढ़ाई अच्छी चल रही है? जी आंटी। ज़ारा बेटा, तू भी मन लगा कर पढ़ना। बहन, अल्लाह का शुक्र है मेरी बच्ची पढ़ाई मन लगा कर ही करती है। चलो ज़ारा बेटा, चलते हैं, घर जाकर खाना भी बनाना है। जी अम्मी। दोनों सहेलियां एक दूसरे से जरा भी नहीं बोली। शाबाश, मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन मेरी बच्ची जरूर मेरी बात को मानेगी। कशिश बेटा, अब उस मुस्लिम की बच्ची से जरा भी मत बोलना। जी माँ। ऐसे ही सिलसिला जारी था। दोनों सहेलियां एक दूसरे से स्कूल के अलावा कभी नहीं बोलती थी। ऐसे ही चलते चलते अब रमजान का महीना लग चुका था और होली भी आने वाली थी। अभी एक हफ्ते बाद होली है। मुझे मेरी ड्रेस के बारे में ज़ारा से कुछ पूछना था, लेकिन मैं कैसे पूछूं? माँ ने अगर देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे हाँ, आइडिया। कशिश ने चिप कर ज़ारा से बात की। मुझे तुझसे मिलना है ज़ारा। लेकिन कशिश, तू तो सब कुछ जानती है, हम कैसे मिल सकते हैं? तू अपनी अम्मी से बहाना बनाकर पार्क में आ जा, मैं तेरा वहीं इंतजार करूंगी। कशिश, रमजान चल रही है, अम्मी पता नहीं मुझे आने भी देंगी या नहीं। तुझे हमारी दोस्ती की सौगंध, तुझे आना होगा। अच्छा ठीक है, चल मैं आती हूँ। ज़ारा ने अपनी अम्मी से किसी काम से आने को बोलकर बहाना बना दिया और वो कशिश से मिलने आ गई। कशिश, कितने दिनों बाद मिलना हुआ ना। सही कहा, सिर्फ स्कूल में मिलने से मन नहीं भरता था। बोल, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? एक हफ्ते बाद होली है और मैं अपनी ड्रेस सेलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। हमेशा त्योहारों के आउटफिट चूज करने में तूने मेरी मदद की है, इस बार भी बता देना यार। इतनी सी बात, चल मेरे साथ शॉपिंग मॉल, अभी तुझे अच्छी सी ड्रेस दिलवा कर लाती हूँ। दोनों सहेलियां शॉपिंग करने चली गईं, जहां से ज़ारा ने कशिश को एक बहुत ही प्यारी शॉर्ट ड्रेस दिलवा दी। ज़ारा चल, ये तो हो गया, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है, चलना कैंटीन में से कुछ खाने चलते हैं।
नहीं यार, मेरा रोजा है। सॉरी, मैं भूल गई थी। चल तो चल, हम कुछ देर को वापस पार्क में ही चलते हैं। ठीक है। दोनों सहेलियां पार्क में ही चली गईं और एक दूसरे से बातें करने लगी। काफी देर बाद, अरे नहीं, अब तो इफ्तार का वक्त होने वाला है। चल कशिश, घर चल, वरना अम्मी नहीं छोड़ेंगी। हाँ, काफी देर हो गई है, अब मुझे भी घर जाना चाहिए। दोनों सहेलियां एक दूसरे के साथ वक्त बिताकर घर लौट गईं। ऐसे ही अब वो दोनों रोजाना एक दूसरे से मिलने आया करती थीं। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था और अब होली आने में बस एक दिन बाकी था। ज़ारा, तू ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और तू भी मेरी जान है, जान। चल अब घर चलते हैं, आज भी काफी देर हो गई है। ज़ारा, कल रोजा खोलने के पहले तू मुझे यहीं पार्क में मिलना, हम दोनों साथ में होली खेलेंगे। ठीक है। खेलोगी तो जब जब हम खेलने देंगे। अम्मी, कशिश, तूने फिर से मुझसे झूठ कहा। माँ, वो घर चल, तुझे तो आज मैं बताऊंगी। और तू भी आ, तेरी शिकायत तो मैं तेरे अब्बू जी से करूंगी। अम्मी, अम्मी छोड़ो, माफ कर दो ना अम्मी। आज तू घर चल। दोनों सहेलियों की माएं उन्हें हाथ पकड़कर खींचती हुई घर ले गईं। घर ले जाकर उन्होंने उन दोनों को खूब डांट लगाई। कशिश, तूने आज मेरा भरोसा तोड़ दिया। मम्मी, ज़ारा मेरी बहुत अच्छी सहेली है। चुप कर, सहेली तेरे लिए तेरी माँ से भी ज्यादा है। मम्मी, आप उससे इतना क्यों जलती हैं? ना समझ लड़की। जैसे भावना अपनी बेटी को डांट रही थी, वैसे ही समीरा भी ज़ारा को कशिश से मिलने की वजह से डांट रही थी। दोनों माओं ने खूब अपनी बच्चियों को डांटा, लेकिन ज़ारा और कशिश की दोस्ती ऐसी थी कि वो एक दूसरे से मिलने के लिए अपनी डांट को भी भूल जाती थी। ऐसे ही आज होली का दिन था। ज़ारा अपने कमरे में बैठी हुई थी कि तभी शाम के टाइम कशिश का उसके पास फोन आया। कहाँ है? जल्दी से पार्क में आ। कल को कितना बवंडर बना था, क्या हमारा मिलना ठीक है? हाँ ठीक है, कोई किताब ये नहीं कहती कि हिंदू मुस्लिम दोस्त नहीं हो सकते। अब जल्दी से आ। कशिश से बात करके ज़ारा अपनी अम्मी से छिपकर पार्क में चली आई। रोजा खोलने का वक्त लगभग हो चुका था। समीरा ज़ारा के कमरे में उसे इफ्तार के लिए बुलाने आई तो उसे कमरे में कोई नहीं मिला। लगता है ये लड़की फिर से उस हिंदू लड़की के पास ही चली गई है। या अल्लाह, मैं इसका क्या करूं? समीरा बाहर जाकर ज़ारा को ढूंढने लगी। समीरा और भावना का घर आमने सामने ही था। उसकी आवाजें सुनकर भावना को भी खतरा महसूस हुआ और वो भी कशिश को देखने निकल गई। तुम्हारी बच्ची भी घर में नहीं है क्या? हाँ। वहीं पार्क में चलकर देखते हैं, हो सकता है कि दोनों वहीं हों। चलो। दोनों की माँ पार्क की तरफ बढ़ने लगी तो वहीं दूसरी तरफ, देख, मैं खजूर और फ्रूट सैलेड लेकर आई हूँ, जल्दी से इससे रोजा खोल ले, फिर हम दोनों होली खेलेंगे। अजान हो चुकी थी। ज़ारा बस खजूर खाकर रोजा खोलने ही वाली थी कि पीछे से समीरा ने उसे आवाज लगाई। ज़ारा! अम्मी, मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तो इस लड़की से बोली। अम्मी, वो आंटी, इसमें ज़ारा की गलती नहीं है, मैंने ही इसे यहाँ बुलाया था। तूने? हाँ माँ, मैंने। झूठ क्यों बोल रही है? मैंने तुझे यहाँ बुलाया था। नहीं, मैंने। चुप करो दोनों। तू घर आ, आज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आंटी, आप ज़ारा से कुछ मत बोलना, जो कहना है आप मुझे कह दीजिए। दोनों बच्चियों का एक दूसरे के लिए प्यार देख दोनों माएं चुप हो गईं। अम्मी, हमारे स्कूल में सिखाते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी होते हैं भाई भाई, तो फिर हम लोग धर्म और जात का भेदभाव क्यों करते हैं? अम्मी, आप ही तो कहती हैं कि इंसान इंसानियत से बनता है, और धर्मों में फर्क करना कहाँ की इंसानियत है? समीरा और भावना से अब बात नहीं बन रही थी। रमजान का महीना सभी शिकवे गिले मिटाकर दिलों का साफ करने का महीना है, ये मुझे ज़ारा ने बताया था। और माँ, होली के दिन भी तो सिर्फ खुशियों के रंग ही बरसते हैं, तो फिर ये भेद कैसा? माना आपको बचपन में आपकी मुस्लिम सहेली छोड़ गई थी, लेकिन माँ, उसकी वजह से आप सभी हिंदू मुस्लिम के बीच के रिश्ते तो नहीं खत्म करवा दोगी ना? अपनी बच्चियों की बातें सुनकर दोनों माओं की आंखें खुली और मुझे माफ कर दे ज़ारा और कशिश बेटा, तू भी। भावना जी, हम कितना गलत कर रहे थे। सही कहा बहन, हम तो धर्मों को इंसानियत के बीच ला रहे थे। चलो आज अपनी इस गलती को सुधारते हैं, मिलकर खुशियों का रंग एक दूसरे को लगाते हैं।
समीरा और भावना ने मुट्ठी भर गुलाल लिया और एक दूसरे को लगाया। अपनी माओ के मिलन से दोनों बेटियां बहुत खुश हुईं और उन्होंने भी एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली खेली। आज 2 त्योहारों के मिलन से दिलों के मैल धुल चुके थे। उस दिन के बाद से ज़ारा और कशिश कभी चिप चिप कर नहीं मिली। किसी ने ठीक ही कहा है, इंसानियत धर्म नहीं देखती है।